झारखंड राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन जैसा इतिहास रहा है झारखंड में, ये नियुक्ति भी हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही है, क्योंकि इस नियुक्ति के खिलाफ कई लोगों ने याचिका दायर की हाईकोर्ट में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जेएसएससी को 4 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने को कहा था। और अब ये 4 हफ्तों का वक्त खत्म हो रहा है, तो क्या 26,000 नियुक्तियों का रास्ता अब साफ होगा? किन किन बातों का विरोध कर रहे थे अभ्यर्थी, जिसके बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट पहुंची है? राज्य सरकार का क्या इसमें पक्ष है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, ये इतिहास रहा है झारखंड का कि जब भी नियुक्ति रही है, नियुक्ति निकली है, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, हमेशा विवादों में रही, या तो कोर्ट के चक्कर उसे लगाने पड़े तभी नियुक्तियां हुई हैं। एक बार फिर से शिक्षकों का मामला भी कोर्ट में है। क्या उम्मीद करें कि अब 26,000 शिक्षकों को न्याय मिलेगा, उनकी नियुक्ति होगी? जी देखिए, जब 26,000 शिक्षकों की बात आ रही थी तो सबसे ज्यादा राज्य के जो अभ्यर्थी है, जो शिक्षक है आसिया, वो काफी खुश थे, क्योंकि सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसको सुनने के बाद पारा शिक्षक भी काफी खुश हो गए थे। हालांकि जो नियमावली है, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली, उसका विरोध भी पारा शिक्षक कर रहे थे। उनका कहना था इसमें कई त्रुटियां हैं, सरकार को उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। हालांकि जब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रुक गई, तो इसको लेकर भी शिक्षकों का कहना था कि हम लोग तो पहले ही बोल रहे थे कि इस नियमावली में कई त्रुटियां हैं, सरकार को पहले उसको स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन देखिए, जब हमने कई शिक्षकों से बात की आसिया, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो राज्य में होने वाली है, उससे हम जरूर खुश है, लेकिन सरकार को उस 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को सीधा समायोजन करना चाहिए। हालांकि 50% इसमें रिजर्व कर दिया गया था पारा शिक्षकों के लिए, तो इस बात की खुशी तो मना रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उनका यह कहना था कि इसमें सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से वो लोग जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल में उनका समायोजन होना चाहिए। हालांकि देखिए, कई बार जो पारा शिक्षक है सड़कों पर आंदोलन किए, कई बार वो लोग कई मंत्रियों से मुलाकात किए, लेकिन उनका कहना है कि जो बातें हम लोग पहले कह रहे थे कि इस नियमावली में त्रुटियां, अगर सरकार उसको देखती, उसको समझती, उसको स्टडी करती, तो शायद ये कोर्ट के दरवाजे में जाकर नहीं फंसता, या फिर उस पर रोक नहीं लगती। देखिए, जेएसएससी की ओर से 4 हफ्ते का यहाँ पर समय दिया गया था जेएसएससी को कि आप रिपोर्ट सौंपिए कि आखिर क्या कुछ है। देखिए, इस बीच एक नए अध्यक्ष जो है नीरज सिन्हा, उनको यहाँ पर पदभार ग्रहण किया गया है। तो कह सकते हैं कि लोगों के मन में वो आस जगी थी आसिया कि हाईकोर्ट में जब मामला गया तो जेएसएससी भी एक्शन में आया, ये कह सकते हैं। हाँ, जेएसएससी एक्शन में आई, क्योंकि कह सकते हैं कि लंबे समय से जो मामला लंबित था, लंबे समय से जो मामला अटका हुआ था, अब कहीं ना कहीं इस आस में लोग हैं, इस आस में शिक्षक है कि जो नए अध्यक्ष बने हैं नीरज सिन्हा, वो जरूर तमाम चीजों को देखकर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर है, उनकी छवि काफी बेहतरीन रही है, तो लोगों का भी ये उम्मीद है कि जिस तरीके से उनका जो छवि है उसमें ठीक रहा, आईपीएस ऑफिसर वो रहे थे, वो पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, तो जब वो अध्यक्ष बनेंगे जो एसएससी के, तो एक उम्मीद की किरणें उन्हें दिखेगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन जिस तरीके से उन्हें 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, तो कह सकते हैं कि उनकी ओर से तैयारियां लगभग पूरी हो गई होगी, क्योंकि आते ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है कि आपको हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपना, उसमें 26,000 शिक्षकों की जो जिंदगी है वो दांव पर लगी हुई है, 26,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी वो दांव पर लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में अब कुछ ही चंद दिन बचे हुए हैं, उन्हें रिपोर्ट सौंपना है। तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है वो यही है आसिया, कि तमाम यहाँ पर एक ड्राफ्ट बना लिया गया है कि आखिर क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या हाईकोर्ट में उन्हें पेश करना है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब यहाँ से रिपोर्ट जाएगा हाईकोर्ट में, तो कह सकते हैं एक राहत मिलेगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में, क्योंकि पारा शिक्षक के साथ साथ कई ऐसे शिक्षक हैं जो आस में बैठे हुए हैं कि जब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो उन्हें एक मौका मिलेगा, उन्हें एक सुनहरा मौका मिलेगा जहां पर वो अपने आप को अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक आकलन परीक्षा की बात भी आ रही थी। नियमावली के तहत एक आकलन परीक्षा है जिसका विरोध भी पारा शिक्षक कर रहे थे। उनका कहना था, एक तो हमारा एज पार हो गया है, और एज के साथ साथ हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे तो समय कहां से मिलेगा, बच्चों को शिक्षा भी देना है, खुद भी शिक्षा, क्योंकि अगर हम लोग शिक्षा दे रहे हैं तो हमारे अंदर वो कह सकते गुण है कि हम लोग शिक्षा दे रहे हैं तो हमारे अंदर भी शिक्षा होगी। लेकिन उनका कहना है कि अब अलग से पढ़ाई करो, और ऊपर से जो सिलेबस है वो काफी टफ है, उसको पढ़ना, उसको अलग से टाइम देना, तो बच्चों को हम कब पढ़ाएंगे। तो उनका भी जो मांग है वो जायज है आसिया, लेकिन अब चंद दिन बचे हुए हैं, तो ये कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में ये चीजें तो जरूर स्पष्ट हो जाएगी
जाएगी। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति आखिर कब होगी, क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती, तमाम चीजें जो है 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि 4 हफ्ते का जो समय है आसिया वो अब खत्म होने वाला। और नए अध्यक्ष, चलिए, शिक्षकों के लिए तो लगता है कि ये हाईकोर्ट में मामला है तो उनके हक में फैसला हो, लेकिन झारखंड की बात करें करिश्मा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर परीक्षा, हर नियुक्ति विवादों में रहती है? क्या यहाँ के अधिकारी सही तरीके से होमवर्क नहीं करते या जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि वो जाकर मामला कोर्ट में फंस जाए? देखिए आसिया, जाहिर सी बात है कि झारखंड राज्य ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी विज्ञापन निकलता है तो उसमें त्रुटियां निकल जाती है, विज्ञापन रद्द हो जाता है, नियुक्तियां निकाली जाती है, नियुक्तियां भी रद्द हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी इस विज्ञापन से खुश थे वही अभ्यर्थी जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे देखिए, इससे पहले भी टेट पास पारा शिक्षक है, वो भी कई मांगों को लेकर सड़कों पर थे। साथ ही साथ जो सीटेट के अभ्यर्थी है उनका भी कहना है कि हम लोग झारखंड राज्य से, हमारे पास 1932 का खतियान है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने एक बात कही थी कि झारखंड राज्य में वही शिक्षक बन पाएंगे जिनके पास 1932 का खतियान होगा। तो वो अपना खतियान लेकर सड़कों पर उतर आते हैं और उनका कहना है कि हमारे पड़ोसी राज्य में सीटेट को मान्यता दी गई है, तो झारखंड राज्य में सीटेट को मान्यता क्यों नहीं दी गई है? आखिर जो नियमावली बनाते हैं उस नियमावली को वो लोग स्टडी क्यों नहीं करते? नियमावली को लेकर हमेशा से ही विवाद हुआ है। देखिए, जब नियोजन नीति भी रद्द हुआ था आसिया, इसी तरीके से कई जो नियुक्तियां हैं वो रद्द हो गई थी। जेएसएससी की ओर से कई जो विज्ञापन निकाले गए थे उसको भी रद्द किए गए थे। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि ये ठाकुर पंचांग जैसा हो गया है। ठाकुर पंचांग में तो एक स्पेसिफिक लिखा हुआ रहता है कि आज ये होगा, आज वो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि इन लोगों ने नाम दिया है कि बस विज्ञापन नाम का निकलता है, बस नियुक्ति नाम की निकलती है, हमें पता रहता है कि आगे जाके वो रद्द हो जाएगा। तो आपने सही कहा कि जब भी नियमावली निकलनी चाहिए, जब भी नियुक्तियां होनी चाहिए, तो पहले सारी चीजों को स्टडी करनी चाहिए कि आगे जाकर वो फंसे ना। साथ ही साथ ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी वर्ग इससे छूटे ना, क्योंकि देखिए आस तो सभी लोगों में रहता है, आप में हो, हम में हो या फिर अन्य लोगों में हो, उनका आस ये रहता है कि नियुक्ति अगर हो रही है तो मैं वंचित ना हो जाऊं। वैसे सीटेट के अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति तो हो रही है, उसमें सीटेट को दरकिनार कर दिया गया है, तो सीटेट के अभ्यर्थी जाए तो जाए कहां? एक वो जहां सरकार कहती है कि जिस तरीके से आपको भी पता होगा कि झारखंड में कई ऐसे स्कूल है आसिया जहां पर शिक्षकों की कमी है, भारी कमी है, और ऐसे में जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे से शिक्षा प्रदान नहीं हो पा रही है। अभी जो मॉडल स्कूल खुले हैं करिश्मा, मॉडल स्कूल शिक्षकों की आस में वहां पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जी देखिए, जगन्नाथपुर में जब आप जाइएगा तो वहां पर एक स्कूल है उत्कृष्ट विद्यालय, जिसको खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया था। वहां पर जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची थी तो वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो बाहर खड़े थे। इसलिए खड़े थे, ये नहीं कि उन्हें एडमिशन चाहिए, इसलिए खड़े थे कि उनका कहना है कि शिक्षक ही नहीं है। जब शिक्षक नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों और कैसे पढ़ेंगे? अगर हम लोगों को खुद से ही पढ़ना होता तो हम घर में पढ़ लेते, अगर हमें खुद से ही ज्ञान प्राप्त करना रहता तब हम ट्यूटर ढूंढ लेते, ट्यूशन कर लेते। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर स्कूल तो खुल रहे हैं, उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी की वजह से जो स्टूडेंट्स है वो खामियाजा भुगतते हैं। उनका कहना रहता है कि जो सपना लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं वो सपना टूट जाता है। और लेकिन दूसरी ओर अगर आप सरकार में रहे लोगों से पूछेगा तो उनका कहना है कि सरकार चीजों को तो ट्रैक में लेकर आ रही है, सरकार तमाम अध्ययन कर रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य होंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर कार्य होंगे, नियुक्तियां होंगी, बड़े पैमाने पर होगी। लेकिन अंततः क्या होता है आसिया की नियुक्तियां जो है वो रद्द हो जाती है, विज्ञापन जो है वो रद्द हो जाता है। तो इस ओर सरकार को भी देखने की जरूरत है आसिया कि आखिर ये नियुक्तियां रद्द कैसे होती है, आखिर क्या त्रुटियां उसमें हो जाती है, आखिर क्या कमी रह जाती है जिसका विरोध स्टूडेंट्स करे। अच्छा सोचिए आसिया कि अगर कोई इंसान किसी के लिए भला कर रहा है और जिसके लिए भला कर रहा है वही खुश नहीं है तो आखिर वो भला कैसा? यही स्टूडेंट्स लोगों का कहना है कि अगर सरकार का कहना है कि नियमावली उनके लिए लाई जा रही है, विज्ञापन उनके लिए निकाले जा रहे हैं, नियुक्तियां उनके लिए निकाली जा रही है, तो आखिर वो लोग क्यों खुश नहीं है? तो ये सवाल लगातार वो लोग पूछ रहे हैं कि जरा सरकार से पूछिए कि आखिर हम लोग खुश क्यों नहीं है? अगर आप हमें लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं तो हम लोग को खुश क्यों नहीं है? सरकार को इस दिशा में भी पहल करने की जरूरत है और तमाम चीजों को देखकर ही नियमावली बनाने की जरूरत है। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है कि संजीदा हो सरकार और विभाग जब नियुक्तियां निकाली जाती हैं तो कोई कॉलम या कोई वर्ग या कुछ ऐसे इसमें त्रुटियां ना रहे कि ये जो नियुक्ति निकलती है वो फिर अदालतों के चक्कर लगाएं, क्योंकि अमूमन झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि जितनी भी नियुक्तियां निकल रही हैं वो विवादों से परे नहीं रही हैं और कोर्ट के रास्ते ही कई बार नियुक्तियां मिली तो कई बार अभी भी इंतजार में अभ्यर्थी हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है झारखंड में युवाओं का जो बेरोजगार है और ये
आस में है कि राज्य अलग हुआ है तो उन्हें नियुक्तियां मिलेंगी, नौकरियों की बहार होगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए सरकार को, विभाग को इस मामले में बहुत संजीदा होने की जरूरत है। फिलहाल न्यूज बायोस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।